वाराणसी का मूड क्या है? दरअसल वाराणसी में चुनाव प्रचार में हर पार्टी ने जोर लगा दिया अपना। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 दिन वाराणसी में रहे। राहुल अखिलेश ने रोड शो किया। मायावती भी जीत का दावा कर रही हैं। वाराणसी की 8 सीटों पर 8 रिपोर्टर्स बताएंगे वाराणसी की जनता क्या कह रही है। तो आइए सबसे पहले वाराणसी दक्षिण की सीट पर चलते हैं। प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। कल यानी 8 मार्च को आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव का आखिरी दौर आ जाएगा जब बनारस की जनता भी वोट करने के लिए निकलेगी और इसी बनारस में हमें देखने को मिला है दो बड़ी पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि जिस गदौलिया चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर 3 दिन से लगातार रोड शो देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए लोगों के बीच में। इसे भले ही जनता दर्शन का नाम दिया गया, लेकिन अब हम बनारस की जनता से ही जानने पहुंचे हैं कि आखिरकार इन रोड शोज का कोई फायदा होता है या जनता मुद्दों के आधार पर वोट देती है। इस बार के चुनाव में सर आपको क्या खास लग रहा है? बीजेपी आएगी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके वजह से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी कार्यशैली है। हाँ। 24 घंटा काम करने की उनकी जो शक्ति है, हाँ। वैसा कोई किसी ने किया नहीं। हाँ। बोलने वाला प्रधानमंत्री है। हाँ। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि इनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने आप को कि हम युवा हैं, हम में भी दम है, तो आप लोगों को दिखाई देता है वो चीज़? जी, दिखाई तो पड़ता है। जो है युवा को आगे आना चाहिए जो है। तो वाराणसी दक्षिण सीट का आपने ये हाल देखा। यहां से बीजेपी ने इस बार श्यामदेव राय का टिकट काट दिया है, जिन्हें दादा कहा जाता है, और नीलकंठ तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसका बीजेपी को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? यह सबसे बड़ा सियासी सवाल वाराणसी दक्षिण सीट पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं वाराणसी की शिवपुरी सीट का हाल क्या है, ये जानते हैं। मूड यहां लोगों का क्या है, श्रेया बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अखिलेश राहुल हो, सभी ने यहाँ पर रैली की है, रोड शो किया है। ऐसे में यहाँ की जनता का क्या मूड है, किसको वो सरकार के तौर पर देखना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या आपको लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए? सरकार तो भाजपा की बननी चाहिए। कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री के लिए तो हमारा विचार है योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। क्यों? कोई खास रीजन? योगी एक ऐसे कैपेबल नेता हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के, जो अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, प्रदेश को सुरक्षित और व्यवस्थित रख सकते हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन मुख्यमंत्री हो? सर, विकास तो अखिलेश जी ने किया है और सरकार बनना ही चाहिए उन्हीं की। आप बताइए किसको क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार प्रधानमंत्री को तो मोदी जी को देंगे सरकार। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मायावती होगी। अच्छा, आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी? तो यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि गठबंधन। आपको लगता है, आप बताइए क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए भाई, अब किसकी बताया जाए, सभी लोग तो लड़ाई में है। कोई क्लियर है तो नहीं बता सके कि इनकी बनी जाएगी। बनारस में खास तौर पर क्या लगता है आपको कि बनारस में लगता है तो देखिए कि बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। मोदी की सरकार बनना चाहिए और मनोज सिन्हा हमारे ख्याल से होंगे। मनोज सिन्हा होंगे, एक नया नाम आ रहा है, आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी और मनोज सिन्हा आएंगे और 40 सीट है। कोई खास रीजन मनोज सिन्हा के आपको कहने का कि उनको मुख्यमंत्री? सिन्हा विकास किए हैं गाजीपुर में। मैं तो बलिया में मोदी को चुनाव दे के वोट भी आ गया हूँ मैं। अब मोदी को ही जिताना है, भाजपा में प्रशंसक हूँ मैं, अब मोदी को ही जिताएंगे। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? सरकार बनना चाहिए सपा का। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। तो कोई खास रीजन? क्योंकि उनकी तरफ से तय है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, भाजपा की तरफ से तय नहीं है। तो वाराणसी का मूड क्या है देख रहे हैं आप। वाराणसी की शिवपुर सीट से ये रिपोर्ट श्रेया बहुगुणा की आपने देखी और सुन सकते हैं आप। लोग मोदी का नाम जप रहे हैं, कोई मायावती का जिक्र कर रहा है और कोई अखिलेश यादव के नाम पर अपनी मोहर लगा रहा है। लेकिन बड़ा फैसला जो है वो कल होगा। 8 मार्च उत्तर प्रदेश के जो दंगल है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है। मतदान आखिरी 7वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश में कल होना है। 7 जिलों की 40 सीटें, पूर्वांचल की ये 40 सीटें, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों ने कब्जा करने के लिए अपना अपना जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो 3 दिन तक चला है बनारस की इन्हीं गलियों में। मायावती पूरा जोर लगा रही हैं, अखिलेश राहुल रोड शो के लिए उतरे हैं और वाराणसी की उत्तर सीट जो है वहां पर लोगों का मूड क्या है ये बता रही है विनीता।
बनारस का कोना कोना इतिहास से जुड़ा हुआ है। जाहिर है ऐसे में उत्तरी बनारस के हिस्से में भी इतिहास की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सारनाथ मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का घर भी है। यहाँ पर खास तौर से उत्तरी विधानसभा की जो सीट है वो बीजेपी इस पर काबिज हुई थी पिछली बार, तो बीजेपी के लिए भी जो 3 सीटों पर वो अपना दावा पहले ठोक चुकी है उसमें से ये वो भी एक सीट है जिसे उन्हें फिर से वापस से पाना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि ये वापस से पा सके, क्योंकि पिछली बार बसपा के साथ उनकी लड़ाई हुई थी लेकिन इस बार सपा के साथ है। सुबह सुबह का वक्त है, चाय के प्याले हाथ में है, कुल्हड़ की चाय लिए यहाँ की जनता जो है वो शुरू हो गई है अपना दिनचर्या शुरू करने के लिए। और ऐसे में ही चुनाव की गर्मा गर्मी जो है वो भी लोगों तक काफ़ी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों से ही पूछते हैं कि किस तरह से चुनाव का ये माहौल जो है, खास तौर से 3 रोड शो हुए बनारस में, मोदी जी आए, राहुल गांधी आए, अखिलेश जी आए और मायावती जो है उनकी जनसभाएं, तो किसका आपको क्या लगता है कि क्या मूड है इस वक्त आपका? नहीं, मूड तो इसमें सबका है, लेकिन मोदी जी कुछ अलग दिखाए। पर बसपा भी आपस में अपना शो की है, लेकिन तो लड़ाई तीनों का त्रिकोणी है। 11 मार्च यानी शनिवार, सबसे तेज नतीजे। 3 दिन बाकी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और अब हम रुख करने जा रहे हैं वाराणसी की ही रोहनिया सीट का। देखिए, रोहनिया जो है ये अपना दल का गढ़ माना जाता है। 2012 में अनुप्रिया पटेल यहां से जीती थी और उसके बाद जब वो सांसद बन गई तब ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। लेकिन अब दिक्कत ये अनुप्रिया पटेल के उम्मीदवार के सामने कि उनकी मां ही बड़ी चुनौती उनके खेमे के उम्मीदवार को इस रोहनिया सीट पर दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी भी इस दिक्कत को समझ रही है। इसी वजह से वाराणसी में 3 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो और उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में जो आखिरी चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो इसी रोहनिया सीट पर की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये रोहनिया सीट कितनी अहम बन चुकी है बीजेपी के लिए, बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के लिए। तो कुल मिलाकर यहां का चुनावी गणित क्या है वो अपनी जगह, लेकिन लोगों का मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है, रोहनिया सीट पर एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम रोहनिया विधानसभा में एक पान की दुकान पर मौजूद है और जनता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अब बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगदीश राय। पीएम ने तीन दिन से डेरा डाला हुआ था, आपको लगता है कि यहाँ पर असर पड़ेगा? जी जी, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्या लगता है रोहनिया में, क्या लगता है? रोहनिया में लगता है कि मोदी जी का असर है। अच्छा। लगभग 90% असर हो गया। किस किस के बीच में आप लड़ाई में? यहाँ सपा और भाजपा की लड़ाई है सर। सपा और भाजपा की? जी। ये मान रहे हैं कि मोदी जी का असर इस इलाके में रह सकता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, इस इलाके में रोहनिया में आपको क्या लगता है किसका? मोदी जी ने 3 दिन रोड शो किया, राहुल अखिलेश भी थे, क्या लगता है क्या रोड शो का असर रहेगा मोदी जी के? रोड शो का जो असर है मोदी जी का वो असर है, लेकिन यहाँ पर सपा का अधिक चांस है निकलने का सीट। मतलब रोहनिया में आप कह रहे हैं सपा का चांस है निकलने का, क्यों, इसकी वजह? यहाँ पे जो महेंद्र पटेल है उनका जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा ही करते हैं। अच्छा। और यहाँ से उनका निकलना बहुत ही अधिक सीट संभव है, बहुत अधिक संभव है। अब जरा जो पान लगा रहे हैं भाई साहब उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है। लोगों को पान खिला रहे हैं, आप बताइए, यहाँ आप लोगों को पान खिलाते हैं, आपके पास दिन में सैकड़ों ग्राहक आते होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या चर्चाएं हो रही हैं, कौन मजबूत स्थिति में? पीएम ने रोड शो किया, राहुल अखिलेश रोड शो कर रहे हैं, बहन जी की रैली हो रही है। सर जी, यहाँ पे हर एक पार्टी के लोग आते हैं, अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। कोई कहता है भाजपा की सरकार बनेगा, कोई कहता है सपा की, कोई कहता है बहन जी की सरकार बनेगी। यही सब बातें होती हैं यहाँ पे। आपको लगता है इस सीट पर पीएम का असर रहेगा? जो बनारस में उन्होंने रोड शो किया, यहाँ पे किसका आप किस पर दांव खेल रहे हैं? बनारस के अंदर पीएम का असर रहेगा। बनारस का असर तो है मोदी जी का है, उनका वो जो उनकी प्रचार था 3 दिन का रोड शो, वो सीट जीतने में तब्दील हो पाएगा इस सीट पर रोहनिया में? आपको क्या लगता है? हाँ, वो तो जीतेंगे, मोदी यहाँ से तो निकल जाएंगे, पूरी सीट निकलेंगे। हाँ, रोहनिया से नहीं, बनारस की जितनी जो रोहनिया से आपको क्या लगता है? रोहनिया से निकलेंगे। रोहनिया से किसकी टक्कर है? ये सपा और बीजेपी का।
सपा और बीजेपी का। तो ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर इनका असर है, तो कमोबेश त्रिकोणीय बात निकलकर सामने आ रही है। 11 मार्च यानी शनिवार, सबसे तेज नतीजे। 3 दिन बाकी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर।